हाय, गुड आफ्टरनून। आप सबने नोटिस करा ही होगा किस तरह का कोहराम हमारे बाजार और ग्लोबली देखने को मिल रहा है। उस पर आऊंगा अभी मैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कुछ बदला बदला सा माहौल है। आज सास बहू और सेंसेक्स की जगह हम लेकर आए आपके लिए सीएनबीसी आवाज हेल्पलाइन। क्वेरीज आज भी सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर आपकी बतेरों क्वेरीज होंगी। जो महिलाएं जुड़ी हैं उनकी क्वेरी सॉल्व होगी। प्लस सीएनबीसी आवाज की हेल्पलाइन खुल गई है। आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी रीच आउट करना है रीच आउट करिए। वो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। कोशिश करूंगा इस शो के दौरान अगले आधे घंटे में आप लोगों की शेयर बाजार से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व कर सकें। मदद करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और जाने माने ट्रेडर अमित सेठ साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अमित जी, थोड़ा सा आज मेहनत ज्यादा लगेगी। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो शो के दौरान आ रहे होंगे, कोशिश करेंगे उनकी भी क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर पाए। खैर, मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है। दिखाइए जरा निफ्टी स्क्रीन पे 740 पॉइंट के दबाव के साथ, और एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं कि नीचे स्लिप हुए थे 893 के जोन्स तक, उसके बाद रिकवर हुए थे, 24,000 के ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर 24,000 के स्तरों के नीचे इस समय भारतीय बाजार एक मीनिंगफुल कट के साथ कामकाज करता हुआ और चौतरफा बिकवा लिया। हर सेक्टोरल पॉकेट डीप इन रेड लार्जली आपको नजर आई। कुछ चुनिंदा शेयर जो हरे में है उसकी बात आगे करूंगा, और वजह है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है और ग्लोबल मूड माहौल खासा बिगड़ रहा है और बिगड़ते ही चले जा रहा है। फ्राइडे तक की कहानी अपने को पता थी। यूएस में दूसरे दिन का स्ट्रेट पेन था, पर आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स फिर इंडिकेट कर रहे हैं कि शाम को जब यूएस मार्केट्स में कामकाज की शुरुआत होगी फिर तगड़ा दबाव देखने को मिलेगा। नैस्डैक फ्यूचर्स अब 5% के कट के साथ इस समय कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 दिन की तगड़ी दबाव के बाद उससे ज्यादा प्रेशर शायद आज हम शाम को झेलेंगे। इस तरह की कहानी है। ये हटाइए प्लीज, यूएस दिखाइए। एक काम करिए, एशिया दिखाइए। कहानी एशिया की तगड़ी है। एशिया में डीप कट्स हैं। निक्केई 12% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है थर्सडे और फ्राइडे को तगड़े दबाव के ऊपर, और ये शायद जो निक्केई इस समय प्रेशर दिखा रहा है 1987, उसके बाद से एक दिन में इस तरह की गिरावट निक्केई ने झेली नहीं है। 37 इयर्स बाद इस तरह का पेन। कॉस्पी आपके बगल में 8-9% दबाव में एक समय ट्रेडिंग हॉल्ट करनी पड़ गई थी। इस तरह का प्रेशर वहां पे बन रहा है, और वजह बिल्कुल क्लियर है। ग्लोबली डर किस बात का? यूएस की फ्राइडे को जॉब्स रिपोर्ट आई थी, उसको देख के लगने लगा कहीं यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में न स्लिप हो जाए। इस तरह से धीमी पड़ गई। सेफ्टी की तरफ सारा पैसा शिफ्ट हुआ। बॉन्ड यील्ड्स करेक्ट करना शुरू हुई। इक्विटी से सेफर एसेट्स की तरफ पैसा मूव होना शुरू हुआ, और इन सब मूड को बिगाड़ने का काम दरअसल जापान ने पहले ही सेट कर दिया था पिछले हफ्ते थर्सडे को, जब उसने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई थी। इतने सालों से 0% पे ब्याज दरें और येन कैरी ट्रेड मतलब आपने जीरो इंटरेस्ट रेट पे वहां का जापान से पैसा उठाया और रिस्कियर एसेट्स में ग्लोबली पैसा डाला ताकि उससे ज्यादा कमाए और कमा के बचा हुआ असल जो है वापस कर दिया जाए। ये बहुत होता था। अब जब जापान में रेट बढ़ रहे हैं और यूएस में डर है कि रेट कट होते हुए नजर आएंगे, तो कैरी ट्रेड जो था अब तक का वो वापस अनवाइंड हो रहा है। तो ये सब की सब चीजें दिक्कतें बढ़ाती चली जा रही हैं, एग्रवेट करती चली जा रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरह का ग्लोबल प्रेशर, उस लिहाज से भारत की मार्केट अभी भी सो कॉल्ड उस तरह का दबाव नहीं, रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट वर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि आज तो पेन हमारे अभी देखना शुरू हो गया है। और इंडिया विक्स, डायरेक्टर साहब एक बार दिखाइएगा ताजा। लास्ट में देखते हुए आ रहा था 48% का जंप था इंडिया विक्स में, 49% इस समय विक्स। डर का इंडेक्स उछलता हुआ। इस तरह के समीकरण बिगड़ते हुए हमारे फंडामेंटल्स नहीं, लार्जली टेक्निकल्स एट प्ले है और लार्जली ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल सरदर्द है जो हमारे यहां भी रिफ्लेक्ट करता हुआ। अमित जी, जो होना था वो तो स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है, पर क्या की लेवल्स हैं आप वॉच आउट कर रहे हो? कौन सा की लेवल अब नहीं टूटना चाहिए? क्योंकि हमने वो बजट डे के लोज जो बातचीत चल रही थी 24,074 के, वो तो तोड़ दिए। और वो दिन था जब पेन आया था खबरों के बीच में और वहां से घूम गया था भारतीय बाजार, तो उस लेवल की अहमियत थी, पर वो टूट चुका है। अब क्या वॉच आउट करोगे आप, और कब लगेगा किन लेवल्स के ऊपर का क्लोज जो आपको कंफर्ट देगा एज अ टेक्निकल एनालिस्ट? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आपने सारा समीकरण बहुत ब्यूटीफुली पुट किया है। मैं सुबेरे भी आपकी कमेंट्री सुन रहा था,
जिस हिसाब से आज का हमने सेल ऑफ देखा, ये सेल ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे जो भी हमारे पुल बैक्स में आते थे, देख के स्क्रीन देख के लग नहीं रहा कि ये फिलहाल एक दो दिनों के लिए या दो तीन दिनों के लिए कोई बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेवल की बात करें तो निफ्टी आज के फॉल के बाद एकदम क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा है 23,950, जिसके आसपास हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। आज या कल के सत्र में अगर ये ब्रेक होता है तो हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। और बैंक निफ्टी जो कि पहले भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसने भी एक अपना क्रूशियल लेवल आज गैप के साथ तोड़ा है, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। और करंटली 100 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास आता है, वहां पे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही इंडेसेस एक अहम क्रूशियल मूविंग एवरेजेस में है। ये ब्रेक करता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। मुझे कॉशियस इसलिए रहना है क्योंकि इंडिया विक्स में जिस हिसाब से स्पाइक आया, देयर इज समथिंग ऑन द स्क्रीन जो हमें कॉशन देता है। जिस हिसाब से विक्स में स्पाइक आया, तो थोड़ा सा आज बाय ना करें, एक दो दिन बाजार को वॉच करें। कॉशन विल हेल्प अस। एक दो दिन वेट करें, मार्केट को स्टेबलाइज होने दें, विक्स को कूल ऑफ होने दें, लेट द मार्केट प्ले आउट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एग्रेसिव होके हमें नहीं आगे बढ़ना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति बेटर रहेगी अगले 2 से 3 दिनों की। बिल्कुल ठीक है। अभी बाजार उस मोड़ पे खड़ा है जहां पे थोड़ा सा बाहर रहें, वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी में कूदे नहीं, मार्केट फोर्सेस को डिफाइन करने दें, इंडिया विक्स को कूल आउट होने दें, बाजार को गिरावट के बाद सेटल होने दें, उसके बाद फ्रेश व्यू। रुकिए 2-3 दिन, देखते हैं कैसे ये सब ग्लोबल मेहम जो है वो हमारे यहाँ प्ले आउट होता है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, जो महिलाएं जुड़ी हैं उनके साथ, और आप लोग हेल्पलाइन पे सवाल भेजना शुरू कर चुके हैं, कुछ आना शुरू हो गया मेरे स्क्रीन पे, उस पे भी जाऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली, जयपुर और दिल्ली, ये क्वेरी सॉल्व करनी है। हिना जी के पास दिल्ली चल रहा हूं। हिना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हिना मैम, आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? पहले हेलो, नमस्कार जी। हाय हिना मैम। हाय। मेरा मेरा सवाल है AWL का। हाँ, AWL मैंने 534 पे लिए हुए हैं, 200 क्वांटिटी। पुरानी खरीद है ये तो काफी, है ना? पिछले साल की? हाँ जी। ये हाँ, पिछले साल की है, राइट। अमित जी, क्या करा जाए? 155 रुपए का लॉस, समय हो गया है। हालांकि अदानी विल्मर और ऐसे कंजम्पशन वाली स्टोरीज, थोड़े बहुत जो रेजिलियंस की पॉकेट है यही है। इवन अदानी विल्मर भी थोड़ा सा फ्लैटिश जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ। अमित जी, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? और मेरा जो इस तरह का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? जी आशीष जी, अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर डेली वीकली का देखें और एक बार बाजार को साइड में रखें, तो ये स्टॉक 322 320 नीचे और ऊपर 400 की रेंज में पिछले कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे 320-22 के पास बाइंग आ जाती है, 400 के आसपास आते आते थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाता है। कल के सत्र में और आज अर्ली मॉर्निंग में हमने जरूर इसमें मोमेंटम देखा था, जो कि मार्केट के पुल ऑफ के चलते थोड़ा सा वीक हो गया है। तो मेरा ये सलाह यहाँ पे है कि एग्जिट तो मत करिए, रेंज बाउंड स्टॉक है। एज सच कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं लग रहा। हाँ, मार्केट अगर यहाँ से ज्यादा क्रैक करेगी तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लोअर एंड ऑफ द रेंज में चला जाएगा। कंसोलिडेशन मोड में होल्ड करें। 400 जिस दिन क्रॉस करेगा तब यहाँ पे मोमेंटम आएगा। नहीं तो 400 के आसपास थोड़ा सा, जहां आपका घाटा कम होता है, वो लेवल आने की आशा है, वहां पे थोड़ा सा हल्का फुल्का एग्जिट करें और वेट करें। हिना मैम, कहाँ बैठे हो आप? पीछे बड़ी अच्छी बिल्डिंग दिख रही है, बालकनी में बैठे हो क्या? बढ़िया। हिना मैम, सोसाइटी के गार्डन में बैठे हुए हो क्या आप? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया लग रहा है। जयपुर से प्रज्ञा खांडेकर मैम। प्रज्ञा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा मैम। प्रज्ञा मैम, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल या क्वेरी कौन सी? मेरे दो क्वेश्चन है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मुझे डाइवर्सिफाई करने के लिए पूछना था कि फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट जो आजकल नया आया है, हाँ। उसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कौन सा लेना चाहिए। और दूसरा, मेरा जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, उसके लिए मुझे कुछ स्टॉक्स बताइए तो मुझे ईयर एंड में थोड़ा सा कैश मिल जाए। ये समय सही नहीं है। पर अमित जी, वैसे आपके लिहाज से कौन सी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं जो आप इस करेक्टिव मोड में, जब बाजार है तो अपने रडार पे रखना चाहोगे? नॉट नेसेसरली अभी खरीदूं, पर रडार पे रखूं, स्टेबिलिटी आए तो लपक लूं। जी आशीष जी, अगर हम सेक्टर रोटेशन चार्ट्स देखें, रेशियो चार्ट्स देखें, आउट परफॉर्मेंस चार्ट्स देखें, तो दो सेक्टर मेरी नजर में जो आगे चल के थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होता है तो आउट परफॉर्म करेंगे, दैट इज निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी फार्मा। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं।
चार्ट्स लाइक अगर एफएमसीजी में लीवर, मैरिको, आईटीसी, ये चार्ट्स काफी अच्छे हैं। फार्मा में अगर पर्टिकुलरली बात करें, लुपिन और सन फार्मा, या इनके चार्ट्स काफी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स के हिसाब से भी। तो मार्केट थोड़ा सा सेटल हो, थोड़ा सा डिप आए, तो मेरे ख्याल से इन जगह पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब भी मार्केट थोड़ा सा सेटल होगा 3-4 दिन के अंदर, या जब भी सेटल होता है, तो ये सेक्टर्स स्लोली एंड स्टेडली आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो बोथ फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिहाज से आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा नजरिया रखें। निर्मा झा जी के पास जा रहा हूं, दिल्ली। निर्मा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपका सवाल। हाय, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरे पास मजगांव डॉक्सी बिल्डर है, 70 शेयर एट 4300। मजगांव डॉक दिखाई डायरेक्टर साहब, 4300 पे खरीद करा हुआ, 465 500 रुपए, 450 500 रुपए के गेन्स। ये वो डिफेंस स्टॉक्स हैं जो बहुत रिचली वैल्यूड हैं। अमित जी, क्या करना चाहिए? जी, बहुत आपने सही कहा, रिचली वैल्यूड है, और एक काफी बहुत अच्छा रनअप इसमें ऑलरेडी आ चुका है काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और इमीडिएटली अगर मैं चार्ट्स देखूं तो यहाँ पे एक लोअर है और 20 डेमा ब्रेक हो गया है। अगला सपोर्ट लगभग इनकी खरीद के आसपास ही आता है, और जिस हिसाब से स्टॉक पे प्रेशर है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि थोड़ा सा करेक्शन और आ जाए। तो मेरी सलाह ये भी कि मैम को अभी भी इसमें प्रॉफिट है, एक बार मुनाफा बांध के थोड़ा सा साइड हो जाए। मुनाफा बांध लीजिए मैम, ज्यादा बेहतर होगा आपको, जो 400 450 500 रुपए पर शेयर गेन हो रहा है। विशाल फाल, आप लोग की क्वेरीज पे आ रहा हूं मैं, एक मिनट। विशाल फाल के जोड़ रहे हैं मुंबई से शायद। विशाल जी, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मेरा 2 सवाल है। हाँ, मैंने 500 शेयर लिए हैं रेणुका शुगर के 38.85 पे 4 जून को, जब मार्केट गिरा था 38 रुपीज 85 पैसे पे। जी। और मेरे पास 20 पूना वाला फिनकॉप है विशाल जी 471.55। एक लेता हूं, विशाल जी एक लेता हूं, ताकि ज्यादा लोग की क्वेरी सॉल्व कर पाऊं। 6-7 रुपए का गेन हो रहा है विशाल जी को श्री रेणुका शुगर्स में, आज पेन में है, 6% के आसपास दबाव। अमित जी, क्या करना चाहिए भाई? जी, इसमें भी रेंज ब्रेकडाउन आशीष जी ऑन द डाउन साइड हुआ, 100 एमआ स्टॉक ने तोड़ दिया। ये थोड़ा बहुत मुनाफा में है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार है और जिस हिसाब से ये स्टॉक ने 200 एमआ तोड़ा, थोड़ी सी पेन बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट निकल जाए, और स्टॉक में कोई मोमेंटम है नहीं और डाउन साइड ब्रेक हुआ। तो सलाह यही है कि आप आज के भी दिन में, अगर इंट्राडे ऑलरेडी 6% डाउन है, कोई बाउंस आता है आज और कल में, तो थोड़ा सा मुनाफा बने तो इसमें से निकल जाइए। विशाल जी निकलिए, कोई भी बाउंस आए, बाउंस का इंतजार करूं ऐसे बाजार में कि अमित निकल लूं फिर? मेरे ख्याल से निकल ही जाए तो बेटर आशीष। हाँ एग्जैक्टली, वो आपकी बात से लग भी रहा था मुझे। जंखाना मेहता जी जुड़ते हुए। जंखाना सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। रिक्वेस्ट, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूछें जंखाना साहब। या सर, मेरे पास उत्कर्ष फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक के 500 शेयर है। मैंने 49 रुपीज में लिए थे लास्ट नवंबर में। तो अभी क्या करें सर? अमित जी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलिएगा प्लीज। 49 की खरीद है, मेरी खरीद भाव के आसपास है, पिछले साल नवंबर में लिया हुआ स्टॉक था। जी आशीष जी, स्ट्रक्चर यहाँ भी अच्छा नहीं है। स्टॉक एक लोअर राइज में सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, इनको इतना कोई अभी लॉस नहीं है। मेरे ख्याल से निकल जाए, क्योंकि अगर मार्केट के हालात ठीक नहीं रहते हैं तो ये सब स्टॉक्स में पहले फॉल आएगा। कोई खास विशेष इनको लॉस नहीं है, इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। नवी मुंबई से करोरा जी जुड़ते हुए। करोरा जी सवाल पूछें। करोरा जी। जी सर। सर आपका सवाल सर। सर मेरा सवाल ये है, मेरे पास जियो फाइनेंस के 50,000 क्वांटिटी के शेयर हैं 341 की रेंज में। हाँ, तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? 50,000 खरीदे हैं आपने, 28 रुपए पर शेयर का इस समय लॉस। अमित जी, बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जितनी फिर भी चार्ट्स हैं वो क्या तस्वीर बयां कर रही हैं इस कंपनी की? मैं क्योंकि इन्होंने काफी वेट किया और काफी इनके खरीद के प्राइस से थोड़ा नीचे चल रहा है, तो अब इमीडिएटली तो एग्जिट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक नियर सपोर्ट के पास आ रहा है। एक स्विंग सपोर्ट और 200 एमआ 305 के आसपास है। आशा करता हूँ स्ट्रक्चर देख के वो नहीं टूटेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच और होल्ड करें इसे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखे 300 रुपए का इसमें। तो मेरा कर रहा है, इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं, सबकी क्वेरीज सॉल्व कर रहा हूँ, अमित जी को बैठाए रखूँ, घंटे भर ये शो चलाऊँ, लेकिन डायरेक्टर साहब ऐसा करने नहीं दे रहे हैं मुझे। जो लाइव जुड़ा था उन सबका धन्यवाद, जिन लोगों के फ़ोन्स आए उनका धन्यवाद, और अमित जी आपका थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व ही नहीं कर पाया हूँ, और जिस हिसाब से अब फ्लड ऑफ क्वेरीज आ रही हैं,
कोशिश करूंगा सोशल मीडिया पे ले जाऊं किसी शो को और उस पर बातचीत करूं। लेकिन अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप सबका भी थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक बाद आपका स्वागत है। वही 3% से ज्यादा का दबाव। एक बात दिखाता हूं, मिड कैप स्मॉल कैप। मिड कैप 4% और स्मॉल कैप 4.5% दबाव में। पर एक दिखाना नहीं चाहता लेकिन दिखाना चाहिए। मार्केट ब्रेथ 1:15, एक बड़ा तो 15 स्टॉक दबाव में। आज हम सब के पोर्टफोलियोज को ये बाजार की पिटाई डेंट करती हुई। खैर, ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पार इसी मिड कैप स्पेस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे नीरज बाजपेयी के साथ। सुनिएगा ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।